हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने 2 पार्ट पढ़ा अलंकार का। ये तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तीसरा पार्ट है आपका अलंकार में तीसरा पार्ट जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये है श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के कई अर्थ जब आए वही श्लेष अलंकार कहलाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर एक ही शब्द से कई अर्थ जुड़े होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष स्वयं अपने में अर्थ रखता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं जहाँ पर वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें तो देखिए पहला उदाहरण है आपका रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मान शून। कभी भी अलंकार पहली पंक्तियों से उसकी मीनिंग नहीं क्लियर होती। अलंकार स्पष्ट होता है दूसरी पंक्तियों से। तो पहली पंक्ति आपने देखा रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, नहीं समझ में आ रहा करके। अभी इसमें देखिए दूसरी पंक्ति जो है ये है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तीन अर्थ ये जुड़े हुए से प्रतीत हो। मोती चमक को लेकर, चमक के रूप में, किस रूप में? चमक के रूप में पानी से जुड़ा हुआ है। सीप में पाया जाता है और सीप गहरे समुद्र में पाया जाता है और ये चमक तभी आती है जब वो जल में रहेगा। दूसरा है मानुष। मनुष्य किसके लिए? अगर एक बार इज्जत चली गई तो वापस नहीं आएगी, तो इज्जत के रूप में जुड़ा होता है। ये अर्थ इज्जत के रूप में जुड़ा हुआ है। तीसरा है आपका चून। चून से तात्पर्य है चूना, जीवन के रूप में जुड़ा हुआ है। अधिक समय तक स्थिर तभी रहेगा जब उसे जल, शीतल जल मिलता रहेगा, जल में रहेगा या जल की बूंदें उस पर टपकती रहेंगी तब वो अधिक समय तक रहता है। अब हम आगे के उदाहरणों की बात करेंगे। दूसरे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर है त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी पानी। त्रिगुण फांस यहाँ पर दो अर्थ यहाँ भी चिपके हुए हैं। दो अर्थ कौन से? एक तो त्रिगुण फांस यहाँ पर है 3 रस्सियों का बना हुआ फंदा, रस्सी 3 धागों की बनी हुई रस्सी कहते हैं। और दूसरा सत रज और तम ये जो गुण है ये 3 गुणों का। दूसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है हमारा चरण धर चिंता कर चितवम चारों ओर सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण शब्द से 3 अर्थ जुड़े हुए हैं। पहला कवि सुंदर वाण के रूप में, ये सुंदर वर्ण या अक्षर के रूप में। अगला है सुवर्ण यहाँ व्यभिचारी, सुंदर स्त्री के रूप में, सुंदर नारी के रूप में। और यहाँ पर अगला जो शब्द जुड़ा हुआ है चोर, जो कि स्वर्ण के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ जुड़े हुए हैं जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, चिपका हुआ, जुड़ा हुआ। अगला उदाहरण है हमारा जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारो उजियारो भयो बढ़े अंधेरो होई। बाढ़ने और बढ़ने की बात की गई है कि यदि किसी खानदान में, किसी कुल में जो दीप की गति होती है वही कपूत की गति होती है। एक तो जला देने से उजाला हो जाता है, ऐसे ही यदि सपूत कुल में सपूत या पुत्र उत्पन्न हो गया, अच्छा पुत्र उत्पन्न हो गया तो वो पूरे कुल खानदान का नाम रोशन कर देता है। और यदि बुरा पुत्र कपूत का जन्म ले लिया, कपूत ने जन्म ले लिया, तो वैसे ही जैसे दीपक को बढ़ा देने से, बढ़ाना मतलब बुझाना, आंचल से महिलाएं अक्सर दीपक को बुझाने का काम आंचल से करती हैं। अब तो दिया देखा भी नहीं जाता। तो बाढ़े उजियारो है, अगर कपूत है तो वो पूरे खानदान का नाम क्या करता है? खराब कर देता है, डुबो देता है, अंधेरे में डुबा देता है अपने खानदान को। अगला उदाहरण है को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के भेद। वृषभानुजा यहाँ पर 2 अर्थों में जुड़ा हुआ है। एक तो हलधर और वृषभानुजा ये 2 अर्थों में जुड़ा हुआ है। वृषभानुजा राधा जी को कहा गया है और दूसरे ये एक तो राधा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, दूसरा ये प्रयुक्त हुआ है वृष मतलब होता है बैल, बैल की अनुजा अर्थात गाय की या बछड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है या गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये उदाहरण श्लेष अलंकार का समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अनुप्रास अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।